हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बोर्ड मास। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूज रहता है कि रूल को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैथ्स से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्टार्ट विथ लर्निंग आउटकम्स, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद ब्रैकेट्स, अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स बाय अप्लाइंग द करेक्ट सीक्वेंस, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड स्पीड इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। हियर इज द एग्जाम्पल। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ये जो क्वेश्चंस को देख के डर जाते होंगे या कंफ्यूज हो जाते होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। सो वी यूज़ द बोर्ड मास रूल। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे एंडिंग में करेंगे, उससे पहले मैं इससे बेसिक क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। व्हाट इज बोर्ड मास? सो हियर इज द फुल फॉर्म ऑफ बोर्ड मास। बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शंस। सो देयर आर 4 ब्रैकेट्स। ब्रैकेट भी 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला रहता है बार ब्रैकेट्स, सेकेंड है स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। थर्ड पर है कर्ली ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से दिखता है। और लास्ट में आता है स्क्वायर ब्रैकेट। ये चारों ब्रैकेट को आपको जहन में रखना है। ये जिस तरीके से ऑर्डर में लगे हैं आपको इसी ऑर्डर में इनको सॉल्व करना होता है। सो हम लोग चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आपको ब्रैकेट्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको ब्रैकेट्स और ये ऑफ को स्किप करना है। देन स्टार्ट विथ डिवीजन, क्योंकि इन सब में सबसे पहले डिवीजन आता है। सो 18 को आप डिवाइड करेंगे 3 से। डिवीजन वाला कैलकुलेशन पहले करना है। 18 डिवाइडेड बाय 3 यू गॉट द 6 प्लस एज इट इज 4 एज इट इज मल्टीप्लाई साइन एंड 2। रिमेनिंग नंबर्स हमने एज इट इज पुट डाउन कर दिए। नेक्स्ट डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन, यानी आपको जहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है उसका लेफ्ट और राइट साइड वाले नंबर की आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 यू गॉट द 8 और ये 6 आप इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे। सो आंसर इज 14। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो इसमें सारा जो कैलकुलेशन है इस एक ही ब्रैकेट में दिया गया है। सो आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज सब्ट्रैक्शन से पहले मल्टीप्लाई का कैलकुलेशन आता है। सो 2 टू ज़ 4, 7 एज इट इज़ और 7 माइनस 4 आप लास्ट में करेंगे तो आंसर 3 आएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है, वी कैन नॉट रिमूव ब्रैकेट्स अंटिल ऑल द ऑपरेशन इज डन। हम लोग ब्रैकेट को तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर के सारे ऑपरेशंस या सारे कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व ना कर ले। ठीक है, अब ये छोटे क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर अब बड़े क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। 6 प्लस इन ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर है और एक नंबर ब्रैकेट के आउटसाइड। सो ब्रैकेट वाला कैलकुलेशन पहले होगा बिकॉज बोर्ड मास के अंदर ब्रैकेट पहले आता है। सो ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वो आपको फर्स्ट सॉल्व करना है। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आएगा 8। देन यू हैव टू एड द 6, यू गॉट द आंसर 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6 डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2। फिर से कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दिया है जो कि आपको पहले सॉल्व करना है। सो 1 प्लस 2 यू गॉट द 3। अब यहाँ पे इक्वेशन बन गई 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवीजन पहले आता है। सो यू हैव टू डिवाइड फर्स्ट। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास मिलेगा आंसर 3। और जो ऊपर के ब्रैकेट का हमने कैलकुलेशन किए थे 1 प्लस 2, उस 3 से इस 3 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आएगा 9। अभी देखिए यहाँ पर बार जो ब्रैकेट होता है वो कुछ इस तरीके से नंबर्स के ऊपर लिखा होता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको स्किप कर देते हैं एक डैश या लाइन समझकर, पर ये बार ब्रैकेट है। आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 माइनस इन ब्रैकेट 7 माइनस 3। इसका मतलब भी सेम ही है, यानी आपको ब्रैकेट वाला नंबर पहले सॉल्व करना है। सो 7 माइनस 3 4। अब जब 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर 6 आएगा। इसको हमेशा याद रखिए, बार ब्रैकेट नंबर्स के ऊपर मेंशन होता है। क्वेश्चन आप जब भी देखेंगे तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व एंड रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1। व्हाट इज द ऑफ
ये ऑफ होता है मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। सो इसमें आप कोई भी ऑपरेशन पहले करिए, दोनों का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन ही है, सो आंसर आपका 40 आएगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड मल्टीप्लाई। ऑफ में और मल्टीप्लाई में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन में दोनों साथ में दिखे तो इसमें आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, ये दिखने में जितना हार्ड लग रहा है उतना है ही नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1500 डिवाइडेड बाय 5/2 ऑफ 4। ये रूल्स को याद रखना है। सबसे पहले ऑफ को हम लोग हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, उससे 4 को डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा एंड 2 2 जा 4। सो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमको करना है नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। अब हमने ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइड से पहले क्यों किए, बिकॉज ये ऑफ डिवीजन से पहले आता है। ये ऑफ का मल्टीप्लाई है, दैट्स व्हाई वी मल्टीप्लाई फर्स्ट बिफोर द डिवीजन, देन लास्ट में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 150। नाउ सी द एग्जांपल। अब यहाँ पर हमने ऑफ को रिमूव करके मल्टीप्लाई का साइन लगाया डायरेक्टली। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको जो डिवाइड वाला सिंबल है 5/2, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा रेसिप्रोकल में, जिसमें आप लोग नंबर्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को शफल कर देते हैं और डिवाइड वाला साइन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। सो 5/2 का रेसिप्रोकल आएगा 2/5 और डिवाइड जो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 5 से हम लोग इजीली 1500 को डिवाइड कर सकते हैं बिकॉज 5 डिनोमिनेटर में। ये रिमेनिंग बचेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 300 यू गॉट द 600 और लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 2400। नाउ सी द, हमने जो शुरुआत में एग्जांपल देखे थे सबसे पहले, सो बार ब्रैकेट भी है इसके अंदर। जो चारों ब्रैकेट्स के टाइप्स है वो चारों ब्रैकेट इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सो जैसे अकॉर्डिंगली ब्रैकेट की जो लिस्ट है उसी सीक्वेंस से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो 13 - 5 के ऊपर बार ब्रैकेट लगाए, सो उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 13 - 5 आपके पास आएगा 8। तो बार ब्रैकेट हमको रिमूव कर देना है बिकॉज इसके नीचे का कैलकुलेशन फिनिश हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको स्मॉल ब्रैकेट यानी जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर कैलकुलेशन लिखा है 9 + 8, उसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर आएगा 17। वो ब्रैकेट भी रिमूव हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर का सारा ऑपरेशन हमने कैलकुलेशन फिनिश कर दिए। देन आता है करली ब्रैकेट। सो करली ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन है 17 डिवाइडेड बाय 17। 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। सो थर्ड नंबर पे करली ब्रैकेट के अंदर का भी ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। नाउ द लास्ट ब्रैकेट इज स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर कैलकुलेशन है 18 - 1, तो आपके पास आएगा 17। और जो 34 आउटसाइड ब्रैकेट था उसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। सो 34 डिवाइडेड बाय 17 यू गॉट द आंसर 2। देखिए क्वेश्चन था बहुत बड़ा दिखने में और आंसर उसका है 2। सो रिमेंबर द रूल्स ऑफ बोर्ड मास, सीक्वेंस ऑफ ब्रैकेट्स, ऑल द ऑपरेशंस। सो आप इजीली बोर्ड मास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप लोग को कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है या आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं।